10 दिन पहले की बात है, माता जी का लॉकेट है वो पूरा ऐसे हिल जाता है। तो मैं कहना मैं रोना शुरू कर देता हूँ, भाई क्या चमत्कार है माता रानी, ऐसे दर्शन हमने कभी नहीं देखे। मेरे साथ यहाँ उधमपुर के ही नीटू अरोड़ा जी हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए माँ चंडी जी के दरबार में। नीटू जी, आपने देखा, आप तो हर बार आते होंगे यहाँ माँ चंडी जी के दरबार में, पहले के दर्शन में और अब के दर्शन में आपको क्या अंतर लगा? रास्ते जो हैं आपने देखा, जो दुर्लभ रास्ते थे, जो कठिन चढ़ाई थी, सड़क बन चुकी है, मार्ग तक सड़क बन चुकी है, और इस जो बदलाव के बारे में क्या कहेंगे सर? जय माता दी। मैं नीटू अरोड़ा उधमपुर से। मैं यही कहता हूँ कि जैसे हम रास्ते की बात लगाते हैं तो रास्ते तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि रास्ते इतने सरल हो गए हैं। जब हम 87 में आते तो गलार से पैदल आते थे मचेल के लिए, तो 14 दिन के लिए अप डाउन चलता था हमें। इस साल तो माता ने अभी 92 में जब गाड़ी आई तो उसके बाद कोई समझ नहीं आया। जो गुलाब के आगे काली पहाड़ी है, काली पहाड़ी चढ़ने में हमें 10 मिनट 1 घंटा सोचना पड़ता। मुझे क्या सोचना पड़ता, हर श्रद्धालु को सोचना पड़ता था भाई चढ़ाई चढ़ेंगे। उस टाइम भी हमें 3 दिन लगते थे मचेल आने के लिए। अब तो माता रानी की इतनी कृपा हो गई, चिशोती तक गाड़ी आ रही है। तो गाड़ी में आपने वहाँ गाड़ी लगानी है तो अब तो मोटरसाइकिल सेवा शुरू होगी वहाँ से। 1 घंटे में आपने 2 घंटे में मचेल पहुँच जाना है। ये बड़ी, मैं कहता हूँ, हमारी खुशकिस्मती है इस मचेल निवासियों की, हमारी यात्रियों की खुशकिस्मती है कि 2 घंटे में मचेल पहुँच जाते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे वहाँ से निकले, आप जम्मू से निकले तो शाम को 12 बजे आप घर पहुँच जाते हैं। बाकी रही दर्शनों की बात, दर्शनों की तो मैं क्या कहूँ आपसे, जय जयकार है माता रानी की। दर्शन ही दर्शन है, कोई मैं बयान नहीं कर सकता। जब स्टार्टिंग दर्शन होते तो माता अपने झुमके, कंगन, माता जी का लॉकेट है, मैं अभी 10 दिन पहले की बात है, माता जी का लॉकेट है वो पूरा ऐसे हिल जाता है। तो मैं कहना मैं रोना शुरू कर देता हूँ, भाई क्या चमत्कार है माता रानी, ऐसे दर्शन हमने कभी नहीं देखे। मैं 87 का जहाँ मचेल आ रहा हूँ, माता की चरणों में आ रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे ठाकुर कुलबीर सिंह के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, आप श्रद्धालुओं के आशीर्वाद से दर्शन ही दर्शन है। तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मचेल माता आएँ और माता जी के दर्शन करें, तो मुझे भी आप सेवा का मौका दें, आशीर्वाद दें, बस सबसे यही मेरी विनती है। तो मचेल में जैसे आप मचेल में एंटर करते हो, कम से कम जहाँ टेंट का इतना इंतजाम है, रहने का पूरा इंतजाम है, खाने पीने का किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमें वाशरूम की प्रॉब्लम आती थी 10 साल पहले, अब तो इतनी कृपा होगी। वाशरूम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारी संस्था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ वाशरूम की किसी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हमारे मचेल के निवासी हैं ना, मैं उनको भी मैं कहता हूँ उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि इतनी सेवा करते हैं। जो भी कोई यात्रु आता है, जहाँ रहने की किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, 300 400 500 रुपये कमरे का लेते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फिर भी उनको रात को कंबल देने, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बीमार हो या कोई दूध का, कोई गर्म पानी का, किसी चीज़ का, मैं कहता हूँ ये मचेल निवासी इतने अच्छे हैं कि हमारे जो यात्रु हैं वो खुशी से आते हैं और खुशी से हमारे घर जाते हैं। अच्छा नीटू जी, अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे सभी यात्रियों को जो यहाँ पर पहुँचते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें, यहाँ पर आकर यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, और भी बहुत सारी बातें जिस प्रकार हमें जो नीचे पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा भी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि जो गाड़ी है वो पहली पार्किंग में लगाएं, आगे गाड़ी ना लेकर आएं ताकि जो जाम ना लगे। हाँ, वो तो बात उनकी बिल्कुल सही है। गाड़ी जो भी लगानी है आपने गुलाब गार्ड में लगानी है। उसके बाद जो उनके गाड़ियाँ वहाँ के जो हमारे गुलाब गार्ड के गाड़ियों वाले हैं वो हमारे यात्रियों को लेके आते हैं, क्योंकि उनके भी 2 पैसे बन जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हमारी चिशोती में लग जाएंगी, रश हो जाएगा, जगह लगाने को उधर नहीं, पार्किंग बनाई है हमारे, लेकिन जगह नहीं है लगाने को। भाई फिर भी मैं सबसे यही विनती करता हूँ, आप गाड़ी गुलाब गार्ड में लगाएं और सीधा जो वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, छोटी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उन गाड़ियों में आएँ तो आराम से आप यात्रा बिल्कुल सफ़र आपका बिल्कुल आराम से तय हो सकता है। बाकी सबसे मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि इस साल और सफाई का ध्यान रखना, ये तो हमारी ड्यूटी है भाई। ये तो मोदी साहब भी कहते हैं, हमें भी जो इस चीज़ का चाहिए कि सफाई का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी मचेल में बड़ी अच्छा कोई किसी स्वीपर लगे हुए हैं, साइडों में स्वीपर लगे हुए हैं, सुबह लेकर शाम तक सफाई पूरा मचेल में कवर होता है। किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, लाइट की प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपसे, हेलीकॉप्टर शुरू नहीं हुई, इस चीज़ का हमें भी दुख है। चलो फिर भी हेलीकॉप्टर सेवा नहीं शुरू हुई। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता नहीं आना, जो हेलीकॉप्टर में आना चाहते थे, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हेलीकॉप्टर सेवा नहीं भी है, फिर भी आप चिशोती तक आएँ, वहाँ मोटरसाइकिल चल रहे हैं, 100 रुपये लेते हैं, आपको हमरी उतारेंगे।
वहाँ आगे बिल्कुल सरल रास्ता है, बिल्कुल प्लेन रास्ता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं आराम से मचेल माता पहुँच सकते हैं। आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे हेलीकॉप्टर नहीं है तो हम मचेल नहीं जा सकते, हेलीकॉप्टर नहीं भी है तो फिर भी आप माता के दर्शनों के लिए आ सकते हो। बस जय जय जयकार है दोस्तों आप माता देख रहे हैं मेरे साथ ये नीटू जी है, जानी मानी शख्सियत हैं उधमपुर क्षेत्र की और 40 साल से ये मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने माध्यम से भी मैं एक अपील आपसे जरूर करूंगा, ये प्रकृति है, प्रकृति ने हमें इतना अच्छा जो सौंदर्य जो वरदान के रूप में दिया है, मचेल मैया के द्वार पर आते समय आप देख रहे होंगे नेचुरल जो ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलती है। प्लीज इसको गंदा ना करें और प्रशासन से भी मैं ये कहूंगा सबसे पहले यहाँ पर पॉलिथीन बैग जो है बैन करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी जरूरी है, जहाँ की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। जैसे भैया ने कहा कि डस्टबिन हमने घर में लगाए हुए हैं, इधर डस्टबिन लगे हुए हैं, कोई भी आपने कोई पॉलिथीन बैग है कुछ है आप उसी में डालें कि जहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। जहाँ गंदगी होगी तो इतना ये तो माता जी का पवित्र स्थान है, जैसे माता वैष्णो देवी अमरनाथ जी, ये इस टाइम बहुत अच्छी यात्रा चल रही है कि मुझे लगता है कि अगर माता जी की मर्जी है ये नंबर 2 पे यात्रा चलेगी। और हम सबसे आपसे यही अनुरोध करते हैं, यही हासिल कि आप सफाई का ध्यान रखें और मचेल माता हैं। बस ये हमारे दिलजीत जी हैं जो कि जहाँ पूरा संभालते हैं, ये पूरा जान के हमारा यहाँ के प्रधान है। तो मैं इनसे भी ये विनती करूँगी आप भी मचेल के लिए पूरा ध्यान रखें और बाकी जो ध्यान रखते हैं तो मुझे भी आप आशीर्वाद दें। और लंगर माता रानी के लंगर हैं, लंगर मेरे नहीं, लंगर माता रानी के। आप आएँ, मुझे आशीर्वाद दें और मुझे भी लंगर की सेवा दें। जय माता। राठौर जी यहाँ के प्रधान हैं और इनका कामकाज देखकर, इनकी व्यवस्था देखकर हमें भी प्रसन्नता हुई। और मैया के ऐसे सेवक हों तो यात्रा सफल होगी और आप अच्छे मन से, अच्छे हृदय से यहाँ पर यात्रा में आइए, माँ आपकी झोलियाँ अवश्य भरेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।